नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम और पुनः हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। बृहस्पति देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मकर राशि से कुंभ राशि में बृहस्पति देव का प्रवेश 6 अप्रैल 2021 को। मित्रों, इसी विषय को लेकर मैं आपके सामने हूं कि देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन। बृहस्पति देव मकर राशि से कुंभ राशि में 5 अप्रैल 2021 की रात और 6 अप्रैल 2021 की सुबह यानी 12:25 पर अतिचारी गति से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। देवादिदेव बृहस्पति देव नवग्रहों में परम उच्च पद देवगुरु के पद पर विराजमान है। बृहस्पति देव धर्म, धन, स्वास्थ्य, उच्च पद, सुख, सौभाग्य, उन्नति, समाज में वर्चस्व, ज्ञान, शिक्षा, शादी, संतान का प्रतिनिधित्व करते हैं। कई सालों से इस सुंदर विषय के साथ रहने का अवसर मिला, विद्वानों के पास रहने का मौका मिला। ज्योतिष शास्त्र के सभी विद्वानों ने बृहस्पति देव को बहुत ही शुभ ग्रह माना है। यदि जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति अनुकूल विराजमान नहीं है तो सुख और सौभाग्य का उपभोग व्यक्ति नहीं कर पाएगा। विद्वानों का यह भी मत है कि बृहस्पति जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव की हानि करती हैं, लेकिन जिस भाव को देखते हैं उस भाव के शुभ फलों की वृद्धि करते हैं। पिछले कई वर्षों के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं, निजगत कर्मों के अनुसार यदि जातक की जन्म कुंडली में कोई भी दुर्योग हो और लगन भाव में विराजमान बृहस्पति कहते हैं कि सभी दोषों को दूर कर देते हैं, सामर्थ्यवान होते हैं लगन में। बृहस्पति देव को नीति और धर्म के साथ विद्या का महान विद्वान माना है विद्वानों ने, और इसीलिए जन्म पत्रिका में विद्या का मुख्य कारक बृहस्पति देव है। धनु और मीन राशि का स्वामी ज्योतिष की भाषा में कर्क राशि में उच्च और मकर राशि में नीच का माना गया है। और क्योंकि मकर राशि में बृहस्पति देव का भ्रमण था तो कहते हैं कि नीच राशि से अब बृहस्पति देव बाहर निकल रहे हैं, कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और ये 75 दिन तक बृहस्पति देव कुंभ राशि में रहेंगे। वैज्ञानिक दृष्टि से बृहस्पति देव का भौगोलिक क्षेत्र अन्य ग्रहों की तुलना में सबसे बड़ा है और चराचर जगत में जो जीवन है वो बृहस्पति देव की कृपा से है। हम सभी लोग यदि जीवित हैं, ये विश्व जीवित है, चराचर जगत में जीवन है तो बृहस्पति देव की वजह से, क्योंकि बृहस्पति देव की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो इतनी अधिक है कि नित्य कोई न कोई उल्का आकाश गंगा से टूटती है, परंतु बृहस्पति देव की अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से उस टूटी हुई उल्का में जो उल्का टूटती है उस उल्का को अपने में समाहित कर लेते हैं। यदि बृहस्पति देव से नित्य टूटने वाली उल्का को अपने में समाहित नहीं करे तो विश्व में कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता। ये मैंने विद्वानों से पढ़ा है। अब मैं बात करूंगा कि बृहस्पति देव का मकर राशि में कुंभ राशि में प्रवेश कौन से नक्षत्र में है, क्या योगा योग है। तो 5 अप्रैल 2021 की रात और 6 अप्रैल 2021 की सुबह रात 12:25 पर अतिचारी गति से कुंभ राशि धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में बृहस्पति देव प्रवेश करेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र में बृहस्पति देव 5 अप्रैल से लेकर 22 मई 2021 तक रहेंगे और धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल है। मंगल और बृहस्पति देव की मित्रता है। 22 मई से 20 जुलाई तक बृहस्पति देव शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे जो राहु का नक्षत्र है, और राहु के नक्षत्र में बृहस्पति का प्रवेश उचित नहीं माना गया है। 20 जून को बृहस्पति देव वक्री होंगे और 20 जुलाई से 14 सितंबर तक पुनः धनिष्ठा नक्षत्र चौथे चरण में वक्री अवस्था में बृहस्पति देव गोचर करेंगे और 18 अगस्त को वक्री अवस्था में ही धनिष्ठा नक्षत्र के में ही ये पुनः तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे। 14 सितंबर को दोपहर 2:30 वक्री अवस्था में धनिष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करके मकर राशि में आएंगे। तो 6 अप्रैल से लेकर 14 सितंबर दोपहर 2:30 तक बृहस्पति देव कुंभ राशि में रहेंगे। अब बृहस्पति देव का ये राशि परिवर्तन 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। तो बात करते हैं तुला राशि की कि बृहस्पति देव का ये राशि परिवर्तन तुला राशि पर क्या प्रभाव डालेगा। मित्रों और साथियों,
गुरुमंत्र विद दाती महाराज ये आपका अपना चैनल है और इस चैनल पर अपने जीवन का संपूर्ण अनुभव आपसे बांटने आता हूं। मैंने कभी किसी बात के लिए दावा नहीं किया और मुझे विवाद आता नहीं और तर्क मैं करता नहीं। मेरा निवेदन रहता है कि विषय मैंने अपने अनुभव के आधार पर आपके सामने रखा है, मानो न मानो आपकी मर्जी, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका रहेगा। बृहस्पति का ये जो राशि परिवर्तन है, इस पर तुला राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि के आधार पर है। चंद्र राशि के आधार पर ये अपने आप अपना राशिफल देके, नाम राशि के आधार पर ये अपना राशिफल देके। तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति देव तीसरे और छठे भाव का स्वामी होकर कुंभ राशि पंचम भाव 6 अप्रैल 2021 से 14 सितंबर 2021 तक गोचर करेंगे। तुला राशि में बृहस्पति देव 14 सितंबर, ध्यान रखिएगा, 14 सितंबर 2021 दोपहर 2:30 तक विराजमान रहेंगे। इस बात का ध्यान रखिए, कहाँ? पंचम भाव में। और पंचम भाव में विराजमान बृहस्पति देव अपनी पंचम पूर्ण दृष्टि से 9वें भाव यानी भाग्य स्थान को देखेंगे, सप्तम पूर्ण दृष्टि 11वां भाव यानी लाभ स्थान को देखेंगे और नवम पूर्ण दृष्टि से लगन भाव को देखेंगे। मतलब अद्भुत है ये दृष्टि अपने आप में बड़ी लाभदायक है। अब इस ग्रह योगायोग, इस दृष्टि का तुला राशि पर शिक्षा के दृष्टिकोण से, कामकाज के दृष्टिकोण से, कारोबार के दृष्टिकोण से, नौकरी के दृष्टिकोण से, पैसों के दृष्टिकोण से, सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से क्या प्रभाव रहेगा, अपना अनुभव आपके सामने रख रहा हूं। हर गलती के लिए पहले ही हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मेरा कोई दावा नहीं है, एक अनुभव रख रहा हूं, कहीं आपके काम हो, ये मेरा सौभाग्य है। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा की। तुला राशि के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन पूर्ण लाभ और बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। ये समय शिक्षा के हिसाब से आपके लिए बड़ा उत्तम और लाभदायक रहेगा और पढ़ाई में मन लगेगा, मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और परीक्षा में मनोनुकूल परीक्षा परिणाम प्राप्त होंगे। विद्यार्थी इस समय पढ़ाई लिखाई में पूर्ण सफलता हासिल करेंगे। उच्च शिक्षा में प्रयासरत विद्यार्थियों के लिए समय पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। आप मेडिकल के क्षेत्र, लॉ, मैनेजमेंट, इंटीरियर डेकोरेशन, म्यूजिक, नृत्य, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो नक्षत्र गणना संकेत दे रही कि लाभ जरूर मिलेगा। मई और जून का महीना तुला राशि विद्यार्थियों के लिए उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है, न मना रहे। अब दृष्टि डालते हैं आपके कामकाज, आपके व्यवसाय, आपकी नौकरी और आपके धन पर। तो व्यवसाय, नौकरी, कामकाज, आर्थिक पक्ष के दृष्टिकोण से तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का ये राशि पर लाभ और सफलता और उन्नति का बेहतर संकेत दे रहा है। पिछली व्यवसायिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, धन संबंधी समस्या का हल प्राप्त होगा और व्यवसाय में आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी। व्यवसाय में मनोनुकूल लाभदायक संबंध बनेंगे और व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। धन प्राप्ति के अवसर बढ़ेंगे। देश विदेश से व्यवसायिक संबंध बनेंगे और विशेष रूप से लोहा, रोड़ी, बजरी, ईंटें जो भवन निर्माण में काम आता है, इन चीजों में सुगंध निर्माण संबंधी कोई व्यवसाय जैसे धूप बत्ती हो गई, इत्र हो गया, परफ्यूम हो गया, ज्वेलरी का काम हो गया, डेयरी या होटल हो गया, जमीन जायदाद खरीदने और बेचने का काम हो गया, इस व्यवसाय में तुला राशि वालों को सफलता का पूर्ण लाभ नजर आ रहा है। इस समय लाभदायक और सफलता से भरी हुई व्यावसायिक यात्राओं का योग भी है। नक्षत्र गणना संकेत दे रही कि इस समय आप धैर्य और संयम से सावधानी पूर्ण निर्णय लेते हुए व्यवसाय में आगे बढ़ेंगे तो व्यवसाय में पूर्ण लाभ, सफलता हासिल होगी। जमीन जायदाद में किया गया पूंजी निवेश भविष्य के लिए प्रबल लाभ का संकेत दे रहा है। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, धन की बचत होगी, आर्थिक धन कोष में पूर्ण वृद्धि ज्योतिष से संकेत मिल रहा है। यदि आप वायदा बाजार में हैं तो नक्षत्र गणना संकेत दे रही कि अपने अनुभव का लाभ उठाइए। नौकरी के क्षेत्र में मनोअभिलाषाओं की पूर्ति होगी, कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा रहेगा, नौकरी में नई जिम्मेदारी के साथ साथ लाभदायक और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आपका मनोनुकूल स्थानांतरण, प्रमोशन का संकेत भी नजर आ रहा है। नक्षत्र गणना लाभदायक जॉब परिवर्तन का संकेत भी दे रही है। इस समय आप कार्यस्थल पर मन लगाकर कार्य करेंगे तो रुके हुए सारे कार्य सहजता से पूरे होंगे। इस वजह से आपका आत्मविश्वास और मनोबल भी बढ़ेगा। तो कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, पैसा टक्कों के हिसाब से तुला राशि वालों के लिए ये समय पूर्णतः शुभ है। अब बात करते हैं सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन खुशियों का संकेत दे रहा है। सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी। समाज और परिवार में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। सामाजिक संस्थाओं में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और राजनीति और सामाजिक और पब्लिक सेक्टर जुड़े लोगों के लिए यह समय पूर्ण लाभ, सफलता का संकेत दे रहा है। पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का आपस में समन्वय अच्छा रहेगा।
घर परिवार में खुशी और सुख शांति का वातावरण रहेगा। हाँ, छोटे भाई बहनों का इस बार सहयोग बड़ा अच्छा है आपको, परंतु आप स्वयं इनकी भावनाओं की कदर करना बहुत जरूरी, अन्यथा हल्के फुल्के विवाद की संभावना नजर आ रही, इस बात का ध्यान। अब छोटे भाई बहन तो आपको सहयोग करेंगे और आप हमेशा उनसे डांटते रहेंगे तो रिश्ता में थोड़ी सी तलखी आ जाएगी। जीवन साथी के संबंधों में सकारात्मक विचारों के कारण घर परिवार के कार्य में सफलता मिलेगी और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आमोद और प्रमोद में समय व्यतीत होगा। निजी संबंधों में प्यार बढ़ेगा। संतान पक्ष अनुकूल रहेगा और संतान की सफलता के लिए किए गए प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे। हाँ, संतान पक्ष पर खर्च बढ़ेगा, परंतु ये खर्च अच्छे वाला है। ये खर्च जब आप करेंगे तो मन में खुशी होगी, दुख नहीं। नमोनारायण। और बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति का राशि परिवर्तन स्वास्थ्य संबंधी उतार चढ़ाव का संकेत दे रहा है। नर्वस सिस्टम को लेकर तुला राशि वालों को लापरवाही नहीं करनी, ऐसा संकेत नक्षत्र गणना दे रही है। कोई पुरानी बीमारी है तो नियमित जांच कराए और चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरते। ब्लड प्रेशर, शुगर और घुटनों में दर्द या पेट संबंधी कोई परेशानी है तो अविलंब चिकित्सा का सहारा लीजिए। रात्रि विश्राम आपका पूर्णतः शांतिपूर्वक होना चाहिए। रात्रि विश्राम में खलल नहीं पड़े, समय पे आप सो जाए और समय पे आप उठेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नमो नारायण। क्या उपाय करें तुला राशि वालों? हर सोमवार को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव के शिवलिंग पर रुद्री का पाठ करवाते हुए या करते हुए, या अब आजकल तो YouTube पर रुद्री है, लेकिन सदाचारी ब्राह्मण से कराएंगे तो फायदा ज्यादा मिलेगा। तो रुद्री पाठ के साथ रुद्राभिषेक हर सोमवार को कर दीजिएगा, बहुत शुभ रहेगा। ये आपके लिए बहुत कल 7 सोमवार करके देखिएगा, सारे कष्ट मिटेंगे और परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का ये राशि परिवर्तन क्या फल प्रदान करेगा, मैंने अपने अनुभव के आधार पर अपने विचार आपके सामने रखे। मानो न मानो आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। नमो नारायण, नमो नारायण। 29 साल में देवादिदेव शनिदेव की कृपा से गौ माता की सेवा में लगा रहा। पिछले 2-3 सालों से मेरी परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं। जितनी मस्ती में मैं गौ माता की सेवा करता था उसमें थोड़ा सा व्यवधान आया है। राष्ट्र पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि लोगों ने मेरे से जब कहा कि राष्ट्र आपकी बात सुनते हैं, राष्ट्र आप पे विश्वास करते हैं, इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया कि मित्रों और साथियों, मेरी आर्थिक परिस्थिति इस समय ठीक नहीं है, मुझे गौ माता की सेवा में आपका सहयोग चाहिए। आप गौ माता की सेवा करेंगे तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं, जो मैं जानता हूं। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव गुरु महाराज जी की दया से ज्योतिष के आसपास रहने का अवसर मिला। आपको ज्योतिषी समाधान में मेरा सहयोग चाहिए। मैं कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं और नहीं मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैं प्रयास करता हूं, मैं आपके लिए प्रयास करूंगा ज्योतिषी समाधान के लिए। और इसकी एवज में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप गौ माता के लिए 2100 रुपया गौशाला में जरूर दें। आप सभी लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और आप सहयोग कर रहे हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गौ माता का सेवा करता है वो इस समय मेरा भगवान है भाई। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, मेरी गौ माता को चारा मिले। और जो भी दानदाता, जो भी राष्ट्रभक्त गौ माता की सेवा करता है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। निवेदन इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है, इस समय चारा की बहुत तकलीफ बढ़ेगी। इतना दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था, इस समय गर्मी आने की वजह से चारे की तकलीफ ज़्यादा नज़र आ रही है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए, ऐसा कुछ प्रयास करिए। नंबर आपके सामने में है, इन नंबरों पर संपर्क करिए। मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में ज़रूर बात करूंगा और ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं, कहीं मैं आपको सहयोग करूं। जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, इन नंबरों पर मैं आपसे उपलब्ध रहूंगा। इन नंबरों पर कहकर आप समय ले लीजिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि 2-4 दिन लग सकता है, क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं। हर रोज़ मैं मुश्किल से 10 या 12 लोगों से बात कर सकता हूँ, क्योंकि ज्योतिषी समाधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए, तो मैं उसमें रहता हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग शनिधाम गौशाला में सहयोग करें और उसकी एवज में दाती महाराज आज की सेवा में हाजिर हैं, हाजिर थे और हाजिर रहेंगे। चिड़ी चौंच भर गई नदी ने घटियो नीर, परमारथ के कारण ही मानव धरा शरीर।
सेवा का फल हमेशा मीठा होता है साथियों, और समय बड़ा बलवान है, समय एक सा नहीं रहता है। आज मेरी परिस्थिति है कि मैं आपसे निवेदन कर, आज तक मैंने राष्ट्र से कभी पैसा नहीं मांगा। मैंने ये जरूर कहा कि सेवा में ध्यान दीजिए, मैं भी सेवा कर रहा हूं, आप भी सेवा करिए। इस समय मैं खाली वाणी से आपकी सेवा कर पा रहा हूं। मेरी आर्थिक परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गौ सेवा के लिए खड़ा रह सकूं, गौशाला में गायों को तकलीफ नहीं आए। पुनः मेरा निवेदन कि आप सभी लोग गायों के हरे चारे की व्यवस्था जरूर करें, और इसके लिए मैंने छोटा सा निवेदन कि यदि राष्ट्र के लोग 2100 रुपये भी गौशाला में दे देंगे तो कुछ तो मुझे सहयोग मिलेगा। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत आभार, और जो लोग सहयोग के लिए आगे आएंगे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना कि शनि भगवान उनकी रक्षा करें, उनका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। मित्रों और साथियों, दाती महाराज जीवन भर आपके आभारी रहेंगे इस सेवा के लिए। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, उन्हें तकलीफ नहीं आए, थोड़ा सा प्रयास जरूर करें। नमो नारायण।